Assalamu alaikum friends. Today's lecture is the second part of the lecture paragraph writing. In the first part, we have discussed what is paragraph, the basic elements of paragraph, and how to write down an effective academic paragraph. And in that, we have discussed topic sentence, supporting sentences, and concluding sentence as well. So, first of all, you have to watch that video, and after that, watch this video. So, it will be very easy for you to understand this lecture. The link has been given in the description. And in today's lecture, we'll understand the types or kinds of paragraph. Means descriptive paragraph, narrative paragraph, expository paragraph, and persuasive paragraph. So let's begin. The first one is descriptive paragraph. Descriptive paragraph वो पैराग्राफ होता है जिसमें किसी जगह, किसी चीज़ या किसी पर्सन के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन दिया गया हो, यानी वो पैराग्राफ जो किसी जगह, किसी चीज़ या किसी पर्सन को डिस्क्राइब करता है उसे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कहा जाता है। अब डेफिनेशंस पे आते हैं। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इज़ अ टाइप ऑफ पैराग्राफ दैट डिस्क्राइब्स समथिंग, या descriptive paragraph is a type of paragraph that describes a person, place or thing. आप इस तरह भी कह सकते हैं कि a paragraph that is about the description of something, या a paragraph that is about the description of a person, place or thing. इसके अलावा आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जब भी हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें माइंड में रखना चाहिए। तो जब भी हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो हमें दो चीज़ें माइंड में रखना चाहिए। एक, उसी चीज़ के बारे में उसके फिज़िकल फीचर्स यानी फिजिकल क्वालिटीज़, और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट फीचर्स, एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़। फिजिकल फीचर्स से क्या मुराद है? फिजिकल फीचर्स से, फिजिकल क्वालिटीज़ से ये मुराद है कि जो चीज़ें तुम्हें नज़र आते हैं या तुम टच कर सकते हैं, ये फिजिकल क्वालिटीज़ हैं। और एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ जो तुम्हें नज़र तो नहीं आते लेकिन आप फील कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़। मैं आपको इससे आसान अल्फाज में अगर समझाऊं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास यहाँ पर एक पर्सन है। अब इस पर्सन के जो फिज़िकल क्वालिटीज़ हैं हम इसको सबसे पहले देखते हैं। उसकी लॉन्ग हेयर्स हमें नज़र आते हैं, ठीक है। दूसरा, उसका चेहरा जो है ना वाइट कलर है बंदे का, ठीक है, गोरा है। इसके अलावा वो कद से लंबा है, बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं, स्ट्रांग है। तो ये जो मुझे नज़र आते हैं ये उसके क्या है? फिज़िकल क्वालिटीज़ हैं। और एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ क्या है कि ये बंदा ऑनेस्ट है, ये बंदा लवली है, ये बंदा फ्रेंडली है, ये बंदा काइंड हार्टेड है, ये बंदा इंटेलिजेंट है। तो ये सारी उसकी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ हैं। अब इन दोनों क्वालिटीज़ को अगर हम एक पैराग्राफ में लिख के, तो ये पैराग्राफ हो गया डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। यानी इस बंदे की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो फिज़िकल है और एब्स्ट्रैक्ट है, ये हमने एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखा तो वो पैराग्राफ हो गया डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। आई होप आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ समझ आया हुआ होगा। अभी हम 2-3 एग्जाम्पल्स भी इसके देखते हैं। अब ये हमारे पास है एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो एक बंदे के बारे में, एक पर्सन के बारे में है, यानी एक पर्सन को डिस्क्राइब करता है। लेकिन पैराग्राफ से पहले आपने इस पैराग्राफ का शार्ट लेना है,
और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसे रीड करना है या वीडियो को पास करना है, तो आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास टॉपिक सेंटेंस, ये बाकी हो गए सपोर्टिंग सेंटेंसेस, और लास्ट में ये है कंक्लूडिंग सेंटेंस। अब अगर हम इस पैराग्राफ को देखें तो ये पर्सन यानी लारा को डिस्क्राइब करता है। ये सारा पैराग्राफ लारा के बारे में है, ठीक है, लारा को डिस्क्राइब करता है। ये हो गया हमारे पास डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा है, ये एक पैराग्राफ है जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है, यानी एक पिक्चर है, वो पिक्चर इस पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया गया है। तो आई होप आपको ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ समझ आया हुआ होगा। नेक्स्ट हमारे पास है नैरेटिव पैराग्राफ। नैरेटिव पैराग्राफ वो पैराग्राफ होता है जो किसी स्टोरी को बयान करता है या पास्ट इवेंट को बयान करता है, किसी बंदे की बायोग्राफी को बयान करता है या किसी इन्वेंशन को बयान करता है। यानी जो चीज़ें पास्ट में हुआ हो वो बयान करता है, तो उसको हम कहते हैं नैरेटिव पैराग्राफ। यानी वो पैराग्राफ जो किसी पास्ट इवेंट के, किसी इन्वेंशन के या किसी बंदे के बायोग्राफी के बारे में हो, तो उसे हम नैरेटिव पैराग्राफ कहते हैं। अब डेफिनेशन पे आते हैं कि नैरेटिव पैराग्राफ is a type of paragraph that states a story, past event, biography, invention or something else in the past. इसके अलावा आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, यानी जो डेफिनेशन आपको आसान लगे आप इजीली मेमोराइज कर सकते हैं, आप इजीली लिख सकते हैं पेपर में, आप उसी ही डेफिनेशन को लिख के। अब नैरेटिव पैराग्राफ के 2-3 एग्जांपल्स या 2-3 मॉडल देखते हैं। ये है एक पैराग्राफ, नैरेटिव पैराग्राफ है जो नील आर्मस्ट्रांग के बारे में है, जब वो पहली मर्तबा मून पे चला गया था, जिसका फर्स्ट जर्नी था, पहली मर्तबा जब वो मून पे चला गया था। और दूसरा पैराग्राफ जो है वो है ये पैराग्राफ जिसमें कोई बंदा अपने यस्टरडे के वर्क्स बताते हैं। तो ये दोनों हमारे पास हो गए नैरेटिव पैराग्राफ। आप दोनों पैराग्राफ्स के स्क्रीनशॉट लेके पढ़ें, फिर आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि नैरेटिव पैराग्राफ असल में है क्या और हम इसे किस तरह लिख सकेंगे। नेक्स्ट है पर्सवेसिव पैराग्राफ। पर्सवेसिव पैराग्राफ को एक डिफ़ाइन करने और एक्सप्लेन करने से पहले आप इस वर्ड को देखें, पर्सवेसिव। पर्सवेसिव निकला है परसवेड से, और परसवेड का मतलब है कन्विंस करना, इनक्लाइन करना, यानी राग़ब करना, कायल करना, माइल करना। यानी इस पैराग्राफ में राइटर अपने रीडर्स को कन्विंस करता है किसी चीज़ पर, किसी पॉइंट ऑफ व्यू पर कन्विंस करता है, पर्सवेड करता है, उस पर उस अपने एक पॉइंट पे उसे कायल करता है। यानी वो पैराग्राफ जिस पैराग्राफ में रीडर्स को कन्विंस किया गया हो एक पॉइंट पे, तो उसे हम पर्सवेसिव पैराग्राफ कहते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशंस पे आते हैं। पर्सवेसिव पैराग्राफ इज़ अ टाइप ऑफ पैराग्राफ विच एम्स टू कन्विंस द रीडर ऑफ अ सर्टन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसी तरह अगर दूसरी डेफिनेशन को देखें, पर्सवेसिव पैराग्राफ अटेम्प्ट्स टू गेट द रीडर टू एक्सेप्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू और राइटर्स पोजीशन ऑन अ टॉपिक। यानी सिंपल वर्ड्स में मतलब यह है कि पर्सवेसिव पैराग्राफ वो पैराग्राफ होता है जिसमें राइटर एक सर्टन पॉइंट ऑफ व्यू पर अपनी रीडर्स को कन्विंस करता है, अपनी रीडर्स को माइल करता है, अपनी रीडर्स को मुत्तफिक करता है। उसको पर्सवेसिव पैराग्राफ
कहा जाता है। इसका थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेनेशन दें तो ये बहुत अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। यानी अगर मैं कहूँ कि को एजुकेशन ठीक है, तो कोई और बंदा मानता नहीं है कि को एजुकेशन ठीक नहीं है, तो मैं उसे को एजुकेशन के सारे फ़वाइद बयान करूँ कि को एजुकेशन का फ़ायदा यही है, ये है, सारे फ़वाइद मैं उसे बयान करूँ, तो ये मैं क्या करता हूँ, मैं उस बंदे को कायल करता हूँ, कन्विंस करता हूँ, पर्सवेट करता हूँ। तो अगर ये सारे बातें मैं एक पैराग्राफ में लिखूँ तो वो हो गया पर्सवेसिव पैराग्राफ। या अगर मैं कहूँ कि को एजुकेशन ठीक नहीं है, तो मैं को एजुकेशन के सारी बुराइयां बयान करूं कि ये बुराइयां हैं, ये बुराइयां हैं, ये बुराइयां हैं, और मैं उस बंदे को इस पॉइंट पे कायल करूं, कन्विंस करूं कि को एजुकेशन ठीक नहीं है, और ये सारे बातें मैं एक पैराग्राफ में लिखूं, तो वो मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया पर्सवेसिव पैराग्राफ। आई होप आपको अब समझ आया हुआ होगा। आगे डेफिनेशंस भी देखते हैं और उस पे 2 पैराग्राफ्स भी देखते हैं, तो फिर आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर जाएंगे। आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं पर्सवेसिव पैराग्राफ की एग्जाम्पल पर। यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा गया है जो इस बारे में है कि टाइगर्स को जंगल से चिड़ियाघर ले जाना ये एक जुल्म है, और इस पूरी पैराग्राफ में ये बात साबित किया गया है, रीडर्स को कन्विंस किया गया है कि टाइगर्स को जंगल से चिड़ियाघर ले जाना ये क्या है, एक जुल्म है, एक क्रूवल बिहेवियर है। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे पास जो है वो ये है। इस पैराग्राफ में राइटर ने अपनी रीडर्स को टिकट ख़रीदने के लिए कन्विंस किया है। उसने इस पूरे पैराग्राफ में टिकट्स के बारे में बयान किया है कि आप टिकट्स क्यों ख़रीदें, उसके फ़वाइद बयान किए हैं, और रीडर्स को इस बात पे कन्विंस किया है, इस बात पे कायल किया है, परसुएट किया है कि आप ये टिकट्स ख़रीदें। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, ये दोनों हमारे पास हुए पर्सवेसिव पैराग्राफ्स। आई होप आपको अब समझ आया हुआ होगा कि पर्सवेसिव पैराग्राफ असल में है क्या। नेक्स्ट हमारे पास है वो है एक्सपोजिटरी पैराग्राफ। एक्सपोजिटरी पैराग्राफ वो पैराग्राफ होता है जिसमें कोई प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया हो, कोई मेथड एक्सप्लेन किया गया हो, या किसी चीज़ के बारे में इंस्ट्रक्शंस दिया गया हो, तो उसको हम एक्सपोजिटरी पैराग्राफ कहते हैं। अब हम आते हैं डेफिनेशंस पे कि एक्सपोजिटरी पैराग्राफ इज़ अ टाइप ऑफ पैराग्राफ दैट एक्सप्लेन्स अ प्रोसेस, अ मेथड और इंस्ट्रक्शंस। या आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि expository paragraph is a paragraph in which instructions, a process or a method is discussed or explained। यानी वो पैराग्राफ जिसमें इंस्ट्रक्शंस एक्सप्लेन किया गया हो या डिस्कस किया गया हो, जिसमें कोई प्रोसेस डिस्कस या एक्सप्लेन किया गया हो, या जिसमें कोई मेथड एक्सप्लेन या डिस्कस किया गया हो, तो उसको हम एक्सपोजिटरी पैराग्राफ कहते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसे अंडरस्टैंड करें, तो अगर कोई बंदा आपको एडमिशन के बारे में कहता है कि आप एडमिशन के प्रोसेस पे कोई पैराग्राफ लिख के, तो आप कहते हैं कि सबसे पहले मैं प्रॉस्पेक्टस लेने जाता हूँ, फिर फॉर्म लेता हूँ, फॉर्म फिल करता हूँ, फिर सबमिट करता हूँ, फिर फ़ीस, फिर इसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप डिटेल में देते हैं, एक प्रोसेस बयान करते हैं एक पैराग्राफ के फॉर्म में, तो हम कहते हैं कि ये एक्सपोजिटरी पैराग्राफ है। अब हम एग्ज़ाम्पल को देखते हैं तो फिर बहुत अच्छी तरीके से हमें यह समझ आ जाएगा। ये है हमारे पास एक एक्सपोजिटरी पैराग्राफ,
इस एक्सपोजिटरी पैराग्राफ में अगर आप देखिए तो ये एडमिशन के बारे में है, एडमिशन के प्रोसेस के बारे में है। ये हमारा हो गया टॉपिक सेंटेंस, ये हो गए सपोर्टिंग सेंटेंसेस और ये हो गया कंक्लूडिंग सेंटेंस। इस पूरी पैराग्राफ में एडमिशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है, तो ये हमारे पास हो गया एक्सपोजिटरी पैराग्राफ। ओके गाइज, आई होप आपको पैराग्राफ्स के टाइप या काइंड्स समझ आ चुके होंगे, आपने अंडरस्टैंड किया हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में जितनी भी MCQs बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बी हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।